नमस्कार, मैं संजय मग्गू और देश रोजाना के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले दिनों से जब से हरियाणा के अंदर ग्रामीण सरकारें बनी हैं, यानी कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव हुए हैं, पंच और सरपंच बने हैं, तब से सरकार और ग्रामीण सरदारों के बीच रार चल रही है। हालांकि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इन ग्रामीण सरदारों को, सरपंचों को समझाने के लिए, उनके पास अपनी बात पहुंचाने के लिए जन संवाद के कार्यक्रम भी किए थे, उनका ऐलान किया था, लेकिन मात्र एक कार्यक्रम हो पाया पलवल जिले के अंदर, और उसके बाद एक फतेहाबाद कार्यक्रम होना था, वो कैंसिल करना पड़ा। तो मान लें कि जो ग्रामीण सरकार नई बनी है, जो गांवों के नए नए सरकार बनी है, सरपंच बने हैं, पंच बने हैं, पंचायत समिति के मेंबर बने हैं या जिला परिषद सदस्य बने हैं, इनमें आपस में विवाद सरकार के साथ शुरू है। मान लें कि सरकार के सामने है। जब पिछले दिनों मुख्यमंत्री मनोहर लाल पलवल में आए थे, टिवोली रिजॉर्ट्स में जो उन्होंने मीटिंग की थी सरपंचों के साथ, तो सरपंचों ने बाहर निकलते ही नारेबाजी भी शुरू कर दी थी, नारेबाजी की भी थी बाद में। अब जो इनकी नाराजगी का कारण क्या है? आखिर सरपंच सरकार से नाराज हैं क्यों? और सरकार क्यों सरपंचों की बात नहीं मान रही? अब इस बात से इसको समझिए कि पंचायती राज संस्थाओं को अधिकार, हकूक बहुत सारे दिए गए हैं। पहले गांव के अंदर सरपंच जो है, गांव का जो भी विकास कार्य हुआ करते थे उसको सरपंच कराया करते थे। अब सरकार ने, आप इसे ये समझिए कि ई टेंडरिंग शुरू कर दी है ग्रामीण क्षेत्रों में, गांवों के अंदर विकास कार्यों के लिए। सरपंच को अधिकार जो रह गया है, मात्र 2 लाख रुपए के विकास कार्य कराने का रह गया है। अगर 2 लाख रुपए से अधिक का विकास कार्य होगा तो वो जेई उसको रिकमेंड करेंगे, ई टेंडरिंग होगी उसके लिए। 10 लाख से ऊपर का होगा तो एसडीओ पंचायती राज करेंगे, 25 लाख से ऊपर का होगा तो एक्सीएन करेंगे। और इसके अंदर भी 2 मत बनी है कि एक तो वो है कि यानी कि जो पंचायत समिति, जिला परिषद या ग्राम पंचायत, उनका अपना फंड है तो उन्हें खुद करेंगे वो, और अगर वो सरकार पैसा भेज रही है तो उसकी अप्रूवल सरकार से आएगी। बस इस बात से ग्रामीण सरदार जो हैं, सरपंच हैं, वो नाराज हैं सरकार से। अब जो ग्रामीण सरदार हैं उनकी अपनी नाराजगी की अपनी वजह है। सबसे बड़ी वजह तो ये मानी जाती है कि जो ई टेंडरिंग की बात जो चल रही है, सरकार ये कहती है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी कहते हैं कि ऐसा होने से नए ठेकेदारों को मौका भी मिलेगा, भ्रष्टाचार की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी। आपको पता होगा पिछली जब योजना थी, सरपंच गांवों के थे या जिला परिषद में, उनके अंदर कितने बड़े घोटाले की बातें सामने आई। कई जिलों के अंदर एफआईआर हुई, पलवल में एफआईआर हुई, नूह जिले में एफआईआर हुई, मनरेगा के कामों में अनियमितताओं की एफआईआर हुई, डी प्लान के कामों के अंदर ऐसे कई सारे केस सामने आए कि काम हुआ नहीं, पैसा पहले निकल गया। तो मानने की सरकार का मकसद हो सकता है कि वो जवाबदेही तय करना हो कि भाई ई टेंडरिंग से काम होंगे और उसके बाद में जब काम होगा तो पैसा मिलेगा, भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं रहेगी। लेकिन जो गांवों के सरदार बने हैं, गांवों के पंच, सरपंच, जिला परिषद और पंचायत समितियों के सदस्य बने हैं, दोस्तों गांवों के अंदर खासकर या शहर के अंदर कहीं भी मान लें, नगर परिषदों और पालिकाओं में कहीं भी मान लें, तो जो इनके पार्षद बनते हैं, चेयरमैन बनते हैं, सरपंच बनते हैं, उनका एक मंतव्य होता है, एक मकसद होता है कि वो जो उनके चुनिंदा खास लोग होते हैं उनको टेंडर दे दिया करते हैं काम करने के लिए। और जब ई टेंडरिंग होगी तो उसके अंदर तो भाई उनको काम मिलेगा जो सारी क्वालिटी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहा होगा। जब ई टेंडरिंग होगी तो भाई उनको काम मिलेगा जो सारी फॉर्मेलिटीज को पूरा कर रहा होगा। सरकार ये कहती है कि इससे नए ठेकेदारों को मौका भी मिलेगा, लेकिन शायद जो प्रतिनिधि हैं, पंचायत प्रतिनिधि हैं, वो शायद ये चाहते हैं कि जिनको वो चाहे उनको मौका मिले। मतलब रार पूरी चल रही है। जो पंचायत मंत्री हैं हरियाणा सरकार के, देवेंद्र बबली, उनका तो फतेहाबाद के अंदर जो रोज आए दिन आमना सामना होता है लोगों से, उनका अपना गृह जिला है फतेहाबाद। फतेहाबाद जिले से ही वो आते हैं, टोहाना से एमएलए हैं। अब ये जो रार चल रही है आजकल, ये कहां तक चलेगी? सरकार मानेगी या पंचायती सरदार सरकार की नाक में दम करेंगे? चुनावी वर्ष भी आ रहा है आगे, चुनाव का सीजन भी आएगा, और चुनाव के सीजन में सबसे बड़ा जो महत्व होता है वो होता है वोटों का।
और वोटों के मामले में कहीं ना कहीं ग्रामीण सरदारों की भूमिका भी मानी जाती है, विशेष भूमिका रहती भी है उनकी, क्योंकि जब इलेक्शन आता है तो उसके अंदर देखा जाता है ना कि किसके साथ कितने पंच आए, कितने सरपंच आए, कितने ग्रामों के सरदार आए, कितनी पालों के पंच आए, कौन सी गोत्र के, कौन सी खाप के, कौन सी पाल के मुखिया आए, ये सारी बातें होती हैं। और आजकल जो चल पड़ा है, खासकर ग्रामीण सरदार बहुत नाराज हैं। मुझे भी 3-4 सरपंच मिले पलवल जिले के, आज भी मेरे पास बैठे हुए थे, तो उनका कहना था कि जो सरकार हमारी सुनी नहीं रही। होडल के अंदर सरपंचों ने अपनी यूनियन बना ली है। अब इस प्रकार का अगर चल रहा है तो इसका पटाक्षेप क्या होगा? सरपंचों को अधिकार मिलेंगे, सरपंच जो चाह रहे हैं वो होगा, या जो सरकार चाह रही है उसी पे चलता रहेगा? एक बात तो तय है कि जो हरियाणा की वर्तमान सरकार है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल है, जो एक बार सोच लेते हैं, आप मान लीजिए कि 99% तो उसमें कोई फेरबदल होता नहीं। जो निर्णय एक बार हो गया वो हो गया, जो फैसला हो गया वो हो गया एक बार। अब इस निर्णय में क्या होगा? ग्रामीण सरकारों की, ग्रामीण सरदारों की, पंच सरपंच यानी कि जो होते हैं, ग्रामीण सरदारों की सरकार के साथ पटरी बैठेगी, या दो पहियों की तरह, दो धुरियों की तरह अलग अलग चलते हुए इनका विरोध और जो वाद विवाद चलता रहेगा? नजर आपकी भी रहेगी, नजर हम भी रखेंगे और बताएंगे कि आखिर इसका पटाक्षेप होता क्या है। बस जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। नमस्कार, धन्यवाद। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।